तो आज है मेरा आर्म्स डे एक नए जिम में और ये मेरा पहला दिन है इस जिम में। तो मैंने अभी बेस्ट स्पॉट्स और बेस्ट एंगल्स एक्सप्लोर नहीं करे हैं, तो थोड़ा सा रुकी वाइब्स आएगा वीडियो में, बट प्लीज़ बेयर विद दैट। सबसे पहले शोल्डर वार्म अप से स्टार्ट करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे आर्म्स में शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स सारे इन्वॉल्व होते हैं और मैं स्टार्ट शोल्डर प्रेस से करता हूँ। तो आई मेक श्योर कि मैं अपने शोल्डर जॉइंट्स को अच्छे से वार्म अप कर लूँ। सो दिस वाज द वार्म अप ड्रिल। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट कीप फॉलोइंग अप। अब जैसा मैंने बताया, मेरा आर्म्स डे एक शोल्डर प्रेस मूवमेंट से स्टार्ट होता है और आई यूज़ टू प्रेफर डम्बल ऑलवेज़, क्योंकि मेरे पुराने जिम में जो मशीन है शोल्डर प्रेस की वो मुझे उतनी पसंद नहीं है। पर नए जिम में नई मशीन है, ट्राई करते हैं। अगर अच्छा लगा तो डंबल से स्विच करेंगे थोड़े टाइम के लिए मशीन पे। मशीन का फील बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील है। मतलब ठीक है, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द शोल्डर प्रेस मशीन्स। मैंने आज तक 2-3 मशीन्स ट्राई करी हैं, उसमें से मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ लोग समझ पाएंगे, मुझे बहुत क्राउडेड जिम में वर्कआउट करने की आदत है और रेयरली ऐसा होता है कि जिम बहुत खाली मिलता है, बिकॉज़ वो सिर्फ दिन में खुला रहता है। और अभी मेरा करंट जिम 24/7 है। अभी मैं रात के 2:30 बजे वर्कआउट कर रहा हूँ। पूरे जिम में सिर्फ एक इंसान है और उसको भी मैं पहले से जानता हूँ, तो ऑकवर्डनेस बिल्कुल नहीं है। पूरा जिम खाली है। इंटरस्टेलर का म्यूज़िक बज रहा है मेरे बड्स में। क्या ही मज़ा आ रहा है भाई। ये जो खाली जिम की फीलिंग है ना, बहुत मज़ेदार। इनफ ऑफ दिस रोमांटिसाइजिंग द एम्प्टीनेस ऑफ द जिम। नाउ जोन में चलते हैं। पहला वर्किंग सेट हो चुका है शोल्डर प्रेस का। लेट्स गो फॉर द सेकेंड। यहाँ के बेंच की एक बढ़िया बात यह है कि पुराने जिम में मैं जब वीडियो बनाता था और बेंच का एंगल मुझे एक्सप्लेन करना होता था, तो आईफोन का वो जो मेज़र ऐप होता है उससे यहाँ पे रख के और मैं बेंच का एंगल उन्हें बताता था, ताकि उनके जिम में उन्हें एक आइडिया लग जाए। बट यहाँ हर होल के साथ, सेटिंग वाले होल के साथ कितनी डिग्रीज चेंज हो रही हैं वो लिखी हुई है।
बाइसेप्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, ट्राइसेप्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, एक काम करो, बाइसेप्स के लिए एक एक्सरसाइज ये लगाओ और ट्राइसेप्स के लिए एक एक्सरसाइज लगाओ ये। ग्रोथ नहीं होगी, बस तुम्हारे अंदर की खुजली शांत हो जाएगी। क्योंकि अगर तुम्हें कोई बोले कि बाइसेप्स या ट्राइसेप्स को ग्रो करने के लिए 2 मूवमेंट्स इनफ हैं, तो तुम वो बात नहीं मानोगे। और अगर तुम वो बात नहीं मानोगे, तभी तो जिम में 1% लोगों की अच्छी फिजिक होगी। क्योंकि सब लोग मानने लग जाएंगे और सब लोग प्रैक्टिकल एडवाइसेस फॉलो करने लग जाएंगे रादर दैन डूइंग गधा मजदूरी, तो सबकी फिजिक अच्छी नहीं हो जाएगी। बढ़िया है, लगे रहो। हमारा क्या है, हम तो बाइसेप्स के लिए 2 एक्सरसाइजेस, ट्राइसेप्स के लिए 2 एक्सरसाइजेस करते हैं, वो भी 2 या 3 सेट, खत्म। जा रहे हैं? अब जिम पूरी तरीके से खाली है और मैं अच्छे से बोल सकता हूँ जो भी मेरे मन में आए। इतनी देर से मैं उतने ज़ोर से नहीं बोल रहा था क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं, और अगर कोई इंसान रात को 2 बजे वर्कआउट करने आया है, इसका मतलब वो थोड़ा सा शांति तो ज़रूर चाहता है। और इस टाइम पे रात के 2 बजे जब जिम में बस वो हैं और मैं हूँ, और इधर आके मैं तुम्हें बोलने लग जाऊँ कि हे गाइस ये एक्सरसाइज ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। रात के 2 बजे आया है वो इंसान जिम में, क्यों? क्योंकि वो शांति से वर्कआउट कर सके। इसलिए मैं थोड़े शांति से बोल रहा था और जितना कम हो सके बोल रहा था। पर अब पूरे जिम में कोई नहीं है और अब मैं अच्छे से तुम्हें बता सकता हूँ जो मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ। पहले टी शर्ट उतारने दो। साइंस है इसमें। जब मिरर में पम्प्ड फिजिक दिखती है तो एक कॉन्फिडेंस आता है जिसकी वजह से आप अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाते हैं, आप बोल भी पाते हैं। इट्स लाइक सडनली यू ओन द प्लेस। और एक ठीक ठाक फिजिक एक ऐसी चीज़ है कि तुम्हारे पास कितने भी पैसे हैं, तुम्हारे पास कितनी भी पहुंच है, कितना भी कुछ है, तुम एक दिन में अगर चाहो तो वो बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तुम पीईडीज ले सकते हो, तुम इंजेक्शंस वगैरह जुगाड़ कर सकते हो, पर उसमें भी तुम्हें टाइम लगेगा। एंड इफ़ अ गाय इज़ कैरिंग अ गुड फिजिक, इसका मतलब वो पिछले 4-5 साल से तब जिम आ रहा था जब तुम बेड पे थे, तब कंसिस्टेंट था जब तुम बहाने बना रहे थे। एक अच्छी फिजिक सिर्फ एक अच्छी फिजिक नहीं है, ये सबूत है किसी इंसान के पिछले 4-5 साल से डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग होने का। और इसे तुम एक दिन में नहीं खरीद सकते, भले तुम्हारे पास कितने भी पैसे हों। ये मेरा वार्म अप सेट था। मैं बाइसेप्स की एक एक्सरसाइज कर चुका हूँ और ट्राइसेप्स के लिए ये मेरा पहला मूवमेंट था, इसलिए एक वार्म अप सेट काइंड ऑफ थिंग। अब वर्किंग सेट पे जाते हैं। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो नॉर्मली स्टैंडिंग ट्राइसेप पुश डाउन करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये बेंच लगाने की क्या ज़रूरत है? सिंपल आंसर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेबिलिटी के अलावा। और स्टेबिलिटी भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप एक्सपीरियंस्ड इनफ हैं, तो आपको पता होता है कि कौन सी एक्सरसाइज को कैसे स्टेबल बनाना होता है, चाहे आप बिना किसी सपोर्ट के ही क्यों ना हो। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप नॉर्मल स्टैंडिंग केबल पुश डाउन भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चाहिए और आप चाहते हो ऑप्शंस एक्सप्लोर करना कि अगर कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए तो मैं करूँगा, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। वैसे मैंने इसके सेटअप पे रील बना रखा है, वो आप देख सकते हो। द पॉइंट इज़, जो ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज हैं 80% ऑफ देम हैव नो इशू, आप चाहो कर सकते हो। अगर आप चाहो उसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज करना, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, मैं कोई नई एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मुझे उसमें फील आ रहा है तो मैं बोलूँ कि तुम सब गधे हो,
जो ये एक्सरसाइज कर रहे हो, और मैं सबसे स्मार्ट हूँ क्योंकि मैंने एक बेंच लगा दिया है, एक इधर ये लगा दिया है, उधर वो सपोर्ट लगा दिया है, एंड आई एम द मोस्ट ऑप्टिमल। नहीं भाई, तुम्हें जिसमें फील आ रहा है, जिसमें मज़ा आ रहा है, जिसमें तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है, और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें लॉन्ग रन में रिजल्ट देगा, वो करो। एक चीज़ जो मैंने अपने 4-5 साल के एक्सपीरियंस में बहुत बार देखी है, नए बिगिनर्स आते हैं और वो पहले दूसरे दिन से अपनी एक साइड चूज़ कर लेते हैं। पहले ही दिन आके बोलेंगे, अरे भैया मैं तो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग करूँगा। ओके, अच्छा। दूसरे वो लोग होते हैं जो पहले दिन ही आके बोलते हैं, नहीं नहीं, ऑप्टिमल ऑप्टिमल, सब कुछ ऑप्टिमल, खाना ऑप्टिमल, बाथरूम ऑप्टिमल। समझ रहे हो? तुम्हें साइड क्यों चूज़ करना है? एक हफ्ता हुआ नहीं है तुम्हें जिम में आए हुए, और तुम लैट पुल डाउन करने जाते हो तो पूछते हो कि अपर लैट और लोअर लैट को बायस कर सकते हैं क्या? तुम एक काम करो, तुम पहले बढ़िया फॉर्म के साथ लैट पुल डाउन पे फुल स्टैक मार के देखो। वहाँ ज़ीरो से फुल स्टैक की जर्नी तय करो, और जिस दिन तुम फुल स्टैक की जर्नी तय करोगे, उस दिन तुम्हें खुद को पता चल जाएगा कि क्या तुम्हें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता भी है कि अपर लैट्स और लोअर लैट्स को बायस कर सकते हैं या नहीं, या तुम्हें सिर्फ अच्छे फॉर्म के साथ हेवी लिफ्ट करने से और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने से फ़र्क पड़ता है। तुम पहले ज़ीरो से फुल स्टैक की जर्नी तय तो करो। हफ्ता भर हुआ नहीं है तुम्हें और तुम साइड्स चूज़ करने लग गए, माइक मेंजर। कमाल है यार। जिम ज्वाइन कर रहे हो, गलतियाँ करो। मैंने बहुत करी हैं, आज तक मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, बहुत गलत टॉपिक्स पे वीडियो भी बना दिए हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, और मैंने बोल दिया है कि ये टेक्निक जैसे माइंड मसल कनेक्शन के ऊपर हो गया। बाद में पता चला कि नहीं, मैं गलत था, मैंने करेक्ट करते हुए भी वीडियो बनाई है। अब मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं तो ये कंज्यूम करता हूँ ये चीज़ें ताकि मैं कंटेंट बना पाऊँ। मुझसे गलती हो जाती है, 5 साल में मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। ये तो मेरा एक तरीके से प्रोफेशन है। तब मैंने गलत टेक्निक्स के बाद सही टेक्निक सीखी, और आज भी तुम्हें क्या लगता है मैं 100 में से 100 चीज़ें सही करता हूँ? नहीं, मैं 100 में से 75 to 80 चीज़ें सही करता हूँ। मुझे आज भी पता है मैं 15 से 20 चीज़ें गलत करता हूँ। तुम नहीं करोगे? ऑफ कोर्स करोगे। तो गलती करने से डरो मत, दोनों चीज़ें ट्राई करो, कुछ इधर का अच्छा निकालो, कुछ इधर का अच्छा निकालो, और वो अप्लाई करो जो तुम पे काम करती है। तुम माइक मेंजर, आर्नोल्ड और जे कटलर नहीं हो। सीबम तो ये करता है तो मैं भी तुम सीबम हो? नहीं ना? तो अपने हिसाब से वर्कआउट करो। भावनाओं में बह गया थोड़ा, क्योंकि मैं ये चीज़ें बहुत देखता हूँ जिम में, इसलिए आज जिम खाली है तो फ्रस्ट्रेशन निकल गया। Two hard sets of tricep push down. जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं शोल्डर के लैटरल हिट के लिए केबल लैटरल रेज करता हूँ हमेशा। आज मन कर रहा है डंबल लैटरल रेज लगाने का। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, लोग डंबल जगह पे नहीं रखते। 5 kg, 22.5, 15, 5, 10, 12, 7.5, 20, 20, ओ 220 एक साथ। भाई गजब हो गया, 2 सेम डंबल एक साथ। खैर धीरे धीरे लोगों को सेंस आ जाएगा शायद।
ख़त्म होता है आर्म्स डे। शोल्डर की 2 एक्सरसाइज, बाइसेप्स की 2 एक्सरसाइज, ट्राइसेप्स की 2 एक्सरसाइज। ऑल्दो मैं फोर आर्म्स भी लेता हूँ, पर कल जब मैं अपने पुराने जिम में ट्रेन कर रहा था तो मैंने फोर आर्म्स कर लिए थे, तो अभी मैं उसे स्किप करूँगा। एंड दैट्स इट फॉर आर्म्स डे। थोड़ी बहुत पोजिंग हो जाए। मुझे यहाँ के रूल्स नहीं पता। पुराने जिम में टी शर्ट ये वेस्ट उतारना अलाउड नहीं था। कॉमन सेंस है, आपको नहीं उतारना चाहिए। लोग हैं, बाकी लोग हैं, हर किसी को आपके निपल्स देखने का कोई शौक नहीं है। पर अभी पूरा जिम खाली है और पूरे जिम में मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं तुम्हें टाइम दिखा देता हूँ। सुबह के 4:19। आई नो फिज़िक उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। मेरा न्यूट्रिशन एंड डाइट सही हो रहा है। 1 महीना दो और 1 महीने बाद पुरानी फिज़िक वापस आ जाएगी। फिर तुम्हें कंटेंट देखने में बहुत मज़ा आएगा। अभी तो मुझे भी नहीं आ रहा है टी शर्ट उतारने में मज़ा, पर अभी कोई है नहीं ना हंसने वाला।